नमस्ते दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बाजार आजकल में। आज हम वोडाफोन आइडिया के प्रति टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिए वक्तव्य पर चर्चा करेंगे और इसका वोडाफोन आइडिया पर क्या पड़ेगा, और चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया के भविष्य पर। दोस्तों, टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोडाफोन आइडिया के प्रति दृष्टिकोण संतुलित और पेशेवर है। वी के 4G और 5G विस्तार योजनाओं पर भरोसा जताया है। आज मंगलवार 18 मार्च को अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, भले ही उसमें सरकार की 23.8% हिस्सेदारी है। वर्तमान में इसका मोबाइल मार्केट में करीब 9.5% हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि वोडाफोन आइडिया ने अब तक 20-25 हजार करोड़ रुपए का इक्विटी फंड जुटा लिया है और अपने विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हमारा मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सिंधिया के अनुसार वोडाफोन आइडिया का अपना पेशेवर प्रबंधन है जो वित्तीय और परिचालन मामलों को संभालने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां 4 टेलीकॉम ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। भारत एक ऐसा जीवंत बाजार है जहां 4 कंपनियां मौजूद हैं। सिंधिया ने यह भी कहा कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना चाहती है और कंपनियों के प्रबंधन को यह तय करना है कि वे कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय का उद्देश्य सर्वोत्तम गुणवत्ता की सेवा और विकल्प प्रदान करना है। इसके अलावा सिंधिया ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठकों में समायोजित सकल राजस्व, AGR भुगतान और ओवर द टॉप OTT ऐप्स को लाइसेंसिंग नियमों में शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है। वोडाफोन आइडिया की कर्ज जुटाने की योजना सरकार की AGR बकाया राहत पर निर्भर बताई जा रही है। इस पर सिंधिया ने कहा, ये कंपनी का फैसला है। AGR बकाया माफी पर सरकार की चुप्पी पर उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार 1 लाख रुपए करोड़ के AGR बकाया माफ करने की योजना पर विचार कर रही है या नहीं। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरे दायरे में नहीं है। इन बैठकों में वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंदड़ा भी शामिल हुए, जहां कंपनियों ने AGR भुगतान और OTT ऐप्स के लाइसेंसिंग पर अपनी चिंताओं को साझा किया। सिंधिया के नेतृत्व में भारत 6G क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जिसमें वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने 6G पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और वैश्विक मानकों में योगदान देने के लिए उद्योग के प्रमुख लोगों के साथ बैठकें की हैं। इसके अलावा सरकार ने 2025 के मध्य तक 25,000 गांवों को टेलीकॉम सेवाओं से जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। बैंक लोन के लिए सरकार के फैसले का इंतजार पर वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंदड़ा ने पहले ही संकेत दिए थे कि कंपनी को सरकार के AGR मुद्दे के समाधान की उम्मीद है, क्योंकि सरकार खुद इसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। उन्होंने कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर सरकार से नियमित बातचीत होती रहती है। इसके अलावा बैंक गारंटी से जुड़ी हालिया राहत को सरकार की दूरसंचार सेक्टर में सुधार जारी रखने की प्रतिबद्धता का संकेत बताया। बैंक लोन पर वोडाफोन आइडिया के CEO मुंदड़ा ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से कर्ज पर चर्चा दोबारा शुरू कर दी है। हालांकि बैंकों का कहना है कि जब तक AGR बकाया को लेकर सरकार की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वे लोन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लेंगे। टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए स्पेक्ट्रम की एवज में बैंक गारंटी देने की शर्त को हटा दिया है। ये निर्णय विशेष रूप से वोडाफोन आइडिया के लिए महत्वपूर्ण है, जो बैंक गारंटी देने में कठिनाइयों का सामना कर रही थी। इस फैसले से कंपनी को वित्तीय दबाव कम करने में सहायता मिलेगी। आगे क्या होने वाला है? यदि सरकार AGR बकाया माफ करती है तो वोडाफोन आइडिया को भारी राहत मिलेगी। इससे कंपनी 5G विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकेगी। अगर सरकार राहत नहीं देती तो कंपनी के लिए कर्ज जुटाना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल सरकार वोडाफोन आइडिया के विस्तार को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन AGR बकाया पर अंतिम फैसला अभी भी लटका हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वोडाफोन आइडिया के प्रति दृष्टिकोण सहयोगात्मक और उद्योग के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें वे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं। वोडाफोन आइडिया वी पर असर, पहला, सरकारी हस्तक्षेप नहीं लेकिन समर्थन जारी। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया वी के दैनिक प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
इससे कंपनी को स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति बनाने और निवेशकों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। दूसरा, निवेशकों के लिए संकेत। सिंधिया के इस बयान से निवेशकों को संकेत मिलता है कि सरकार वी को एक निजी कंपनी की तरह ऑपरेट करने देना चाहती है। यदि कंपनी अपने फंडिंग प्लान को ठीक से लागू करती है तो ये शेयरहोल्डर्स के लिए सकारात्मक संकेत होगा। तीसरा, एजीआर और बैंक गारंटी राहत। सरकार द्वारा बैंक गारंटी हटाने और एजीआर भुगतान पर राहत देने से वी को वित्तीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी। इससे कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग नेटवर्क विस्तार और कर्ज चुकाने में कर सकेगी। चौथा, 5G और 6G में संभावनाएं। सिंधिया के नेतृत्व में भारत में 6G को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि वी इस पहल में शामिल होती है तो उसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। पांचवा, प्रतिस्पर्धा और बाजार स्थिति। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के मुकाबले वी अभी भी संघर्ष कर रही है। सिंधिया के बयान से यह साफ है कि सरकार वी को सहारा देने की बजाय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चाहती है। इससे वी को अपनी सर्विस क्वालिटी और ग्राहक आधार बढ़ाने पर फोकस करना होगा। संभावित नतीजे, सकारात्मक, वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना, निवेशकों के भरोसे में इजाफा और लंबी अवधि में कंपनी को स्थिरता मिलेगी। नकारात्मक, सरकारी सहायता न मिलने से स्वतंत्र रूप से संघर्ष करना होगा, बाजार में पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी और कर्ज एवं कैश फ्लो की समस्याएं बनी रह सकती हैं। आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 2.31% ऊपर चढ़कर 7 रुपये और 10 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 19 रुपये और 15 पैसे और निम्नतम स्तर 6 रुपये और 61 पैसे है। इसने एक वर्ष में 46% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में 10.94% और 5 साल में 126.40% का लाभ निवेशकों को दिया है। निष्कर्ष, सिंधिया का रुख बताता है कि वी को आत्मनिर्भर बनना होगा और सरकार की मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकती। यदि कंपनी सही निवेश लाती है और मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाए रखती है तो इसका भविष्य बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।